एक और बात जो आज सुबह हम लोग मनन कर रहे थे, 7 बातें मुझे वहां से सीखने को मिली कि परमेश्वर हमको कैसा जय दिलाने वाला परमेश्वर है। और एक स्पिरिचुअल डायनामिक्स मेरे को वहां पर देखने को मिली है जो एप्लीकेबल है हर परिस्थिति के अंदर। मेरे साथ में आइए, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। वहां पर राजा यहोशापात के बारे में लिखा हुआ है कि राजा यहोशापात जो है उसके ऊपर मोआबियों और अमोनियों ने युद्ध करने के लिए चढ़ाई कर दी है। पहले इस घटना को समझ लीजिए। क्या हो गया है, एक राजा है, उस राजा के ऊपर लोग चढ़ाई करने के लिए आ गए, दुश्मन उस पर चढ़ाई करने के लिए आ गए। अब वो सारी परिस्थिति को कैसे हैंडल करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धर्मी जन है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, किस प्रकार से वो हैंडल करता है, इस बात को आप यहां पर देखिए। पहले वचन में लिखा है 20 के 1 में, एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या लिखा है? दूसरा इतिहास 20 का 1। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। जैसे यहोशापात के जीवन में एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आती रहती है। मैंने कई बार आपको बोला कि प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर परिस्थितियां नहीं आएंगी, बीमारी नहीं आएंगी, दुख नहीं आएगा, या कमी घटी नहीं आएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। दुनिया में जो कुछ किसी के भी साथ होता है वो हमारे साथ भी हो सकता है। या तो शैतान हमारी परीक्षा कर रहा हो, या परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा हो, या दिन प्रतिदिन की परिस्थिति हो। परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आ जाती हैं। परिस्थिति आ गई, परंतु उस परिस्थिति के बाद में आप क्या करेंगे? क्या दूसरे राजा से मित्रता करें, पड़ोसी राजा को ढूंढें, कौन मेरा साथ देगा, और उस राजा के साथ में संधि करके और बोले कि चलो 3 राजा हम भी इकट्ठे होकर इनका सामना करते, तुम्हारे ऊपर भी कोई अटैक करेगा तो हम भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे? नहीं मेरे भाई और बहनों। तीसरे वचन में क्या लिखा हुआ है? तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। मेरे भाई और बहनों, ये बात स्वाभाविक है, परिस्थितियां जब आ जाती है तो हमको एक बार डर लग जाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम विश्वासी हैं तो अब हमारे अंदर से डर आएगा ही नहीं। ये बात सच है कि परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं दिया, परंतु परिस्थिति आती है तो एकदम से हम डर जाते हैं। जीवन में डर आना स्वाभाविक है। जैसे कोई परिस्थिति खड़ी होती है डर तो लग जाता है, परंतु डरने के बाद में नेक्स्ट रेस्पॉन्स हमारा क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती हैं, ये पहली बात यहां से हम देखते हैं। लेकिन जो दूसरी लर्निंग मैंने देखी कि वो है प्रार्थना। विश्वासी जन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो तुरंत अपनी परिस्थिति को लेकर प्रार्थना करता है, और जितनी गंभीर परिस्थिति उतनी गंभीर प्रार्थना। यहां पर परिस्थिति बड़ी गंभीर है, इसलिए प्रार्थना के साथ में उपवास भी है। उपवास प्रार्थना, ये परमेश्वर के साथ जो स्पिरिचुअल डायनेमिक्स है उसका दूसरा स्टेप, दूसरी लर्निंग। परिस्थिति आ गई, प्रार्थना में जाना है। उसके बाद में इसी के अंदर 12 वचन पढ़ें, क्या प्रार्थना चल रही है? प्रार्थना कर रहे हैं, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर के प्रार्थना के बारे में मैंने आपको एक बात सिखाई थी। प्रार्थना का मतलब होता है डिपेंडेंस ऑन गॉड। अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, परमेश्वर पर भरोसा करना है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, आप करिए। यह है प्रार्थना। यही प्रार्थना इन्होंने यहां पर करी है, अ प्रेयर ऑफ ट्रस्ट एंड डिपेंडेंस। कह रहे हैं इतनी बड़ी भीड़ है प्रभु, हमसे तो कुछ हो नहीं सकता, हमको तो सूझता भी नहीं है क्या करें, हमारी तो आंखें सिर्फ तेरी ओर लगी हुई है। यही प्रार्थना करने का तरीका है। अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना, परमेश्वर पे भरोसा करना। और उन्होंने यही किया। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है परमेश्वर हमसे बात करता है। वचन 15 को पढ़िए। वचन 15 के अंदर परमेश्वर बात कर रहा है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बात करेगा। दिस इज पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल डायनेमिक्स। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो नहीं है, वो ईश्वर नहीं है जो कान है पर सुन नहीं सकता और कंठ है पर बोल नहीं सकता, परंतु हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इसलिए 15 वचन में क्या लिखा है? तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों,
हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। मैंने कहा ना, ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सुधि लेता है, एक पिता के समान है जो हमारा हाथ पकड़कर हमको खड़ा करता है, हमको गिरा हुआ नहीं छोड़ देता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो हमसे बात करता है, वो अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करेगा, वो परिस्थितियों के द्वारा हमसे बात करेगा, वो हमारी आत्मा में मीठी महीन आवाज में हमसे बात करेगा, परंतु वो हमसे बात करेगा, वो बात करने वाला परमेश्वर है। ये तीसरी चीज हो गई कि परमेश्वर बात करेगा। चौथी चीज 21 वचन में, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं। बस। तो क्या हो गया अब? परमेश्वर ने बात कर लिया है और इन्होंने भरोसा कर लिया है कि अब परमेश्वर ने कह दिया है कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा, परमेश्वर हमारी जीत हमको दिलाएगा। तो इसलिए अब वो लड़ने नहीं चल पड़े, अपनी ताकत पर भरोसा करके अब खड़े नहीं हो गए, अब उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा कर लिया है। हमें भरोसा परमेश्वर पर रखना है। ये चौथी चीज है कि परमेश्वर पर भरोसा करें। और इसी वचन के अंदर पांचवा स्टेप है कि अपनी परिस्थितियों के बीच में, अभी परिस्थितियां बदली नहीं है, परंतु यहोशापात ने कुछ ऐसे लोगों को चुन लिया है जो लड़ने वाले फौजी, जो लोग हैं, जो सैनिक हैं, उनसे भी आगे कुछ ऐसे चुने हुए लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हुए आगे चलेंगे। अब आपको तो मुझको तो किसी और को चुनना नहीं है, हमको खुद को ये करना है कि जब हमारी परिस्थितियां आ जाएं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, और परमेश्वर जब हमसे बातचीत करे, अब हमारा भरोसा हो जाए कि हाँ, परमेश्वर ने हमारी परिस्थिति में हमारा साथ देने के लिए हमको जवाब दे दिया है। अब परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू करें। और उन्होंने क्या किया? लिखा है कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंद लोगों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ये हो गई 5 चीजें। अब छठी चीज, जो कि 23 से लेकर 25 वचन के बीच में लिखी हुई है, वहां पर हम इस बात को देख सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने दुश्मन के खेमे में गड़बड़ी डाल दी है और दुश्मन हार गया है, दुश्मन तितर बितर हो गया है। और परमेश्वर के लोगों ने वहां से बहुत सारी लूट जो है, क्योंकि जब लड़ाई होती थी, जब दुश्मन को हरा देते थे, तो उनका सारा सोना चांदी गाय भैंस सब ले लिया जाता था। तो बहुत बड़ी लूट को उन्होंने ले लिया। और उसके बाद में जब हम जीत जाएं, तो फिर क्या करना? घमंड करना, हम जीत गए, खूब शोर मचाना, पार्टी करना, डांस करना? नहीं। लिखा है 26 वचन और 28 वचन के अंदर, सातवीं चीज क्या करनी? क्या करनी? धन्यवाद और स्तुति करनी है। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करनी है। ये 7 स्पिरिचुअल डायनामिक्स की चीजें कि परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर ने जो वचन दिया उस पर भरोसा करिए, और फिर अपनी परिस्थिति के बीच में, परिस्थिति नहीं बदली परंतु उस परमेश्वर की आराधना करना शुरू करिए, आपको परमेश्वर रिजल्ट देगा। और जब आपको रिजल्ट मिल जाए, जब आपको जय मिल जाए, तब आप फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें। 26 और 28 में क्या लिखा है? 26 में लिखा है, चौथे दिन वे बराका नामक नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। और 28 वचन में लिखा है, अतः वे सारंगियां, वीणाएं और तुरहियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए और परमेश्वर की क्या करने लगे? तारीफ के गीत गाने लगे, तारीफ करने लगे। परमेश्वर जय दिलाने वाला परमेश्वर है, इसलिए अपनी हार के अंदर कभी बैठे ना रहें। और अपने किसी भाई को, किसी बहन को जब हम हारते हुए देखें, निराश होते देखें, तो फिर हमको उनको भी आशा देनी है, क्योंकि ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, धर्म में दाहिने हाथ में संभाले रहूंगा। बोलो यीशु मसीह की